Hello students, welcome to Charti Group of Education. We are going to study Mathematics paper 1, that is Algebra. Now, in the last classes, we have discussed about set. Okay, what is set? What are the methods of writing set? And we have discussed two methods of writing set. Okay, now today we are going to study टाइप्स ऑफ सेट, यानी सेट कितने तरीके के होते हैं। ऐसे तो सेट बहुत सारे तरीके के होते हैं, हम कुछ स्पेसिफिक तरीके के सेट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और बेस्ड ऑन दैट डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ सेट। नाउ सबसे पहला Number 1, first set is singleton set. Now, what is singleton set? So, singleton set नाम में ही मतलब छुपा है। जैसे singleton set, set मतलब सेट, आपको पता है सेट यानी कलेक्शन ऑफ डिफाइनाइट ऑब्जेक्ट, सेट हो गया। वर्ड आया singleton, सिंगल मतलब सिंगल, एक, यानी यस वो सेट जिसमें एक सिंगल यानी एक ही एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट को आप क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। इजी, जैसे हमने याद है लास्ट क्लास में ये बोला था कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो वो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में सिर्फ क्या आया था? 2। तो वो एग्जाम्पल काय का हुआ? सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हुआ। बेटा आपको समझ में आया कि व्हाट इज सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट यानी वो सेट जिसमें कितने एलिमेंट्स रहेंगे? एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। ओके, नाउ नंबर 2, एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है बेटा, नाम में ही सब रखा हुआ है, नाम इसी तरीके से रखे हुए कि समझ में आएगा कि किस बारे में बात हो रही है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी यानी खाली, और नल मतलब भी कुछ नहीं, खाली। सो एम्प्टी सेट यानी वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। आप समझ रहे? व्हेन आई एम सेइंग एम्प्टी सेट इज अ सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, उसी को आप क्या कहते हैं? नल सेट। अभी देखो ऐसा नहीं, अगर जीरो भी रहेगा ना तो वो एम्प्टी नहीं हुआ क्योंकि उसमें कुछ नहीं, जीरो है। एम्प्टी सेट के लिए हम जनरली डिनोट करते हैं इस तरीके से। हमने सेट बनाया और उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, खाली, कुछ भी नहीं। या एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं हम ये वाले सिंबल से, जिसको हम कहते हैं फाइल। क्या कहते हैं? फाइल, PHI, फाइल। ओके बेटा, सो नाउ यू हैव एम्प्टी सेट और नल सेट। सो दिस इज एम्प्टी, खाली, कुछ भी नहीं, या तो फाइल। यहां तक समझ में आया? अभी हमने दो सेट के बारे में स्टडी किया और दो सेट में सिंगलटन सेट मतलब एक एलिमेंट, एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। ओके, और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? बाय दिस सिंबल और दिस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट। अब हम बात कर रहे हैं फाइनाइट सेट की, तो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट यानी वो सेट ऑब्वियसली जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। अब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जो ऐसे एलिमेंट्स जिसको आप एटलीस्ट काउंट कर सकते हैं कि 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, आप बता सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स है, ऐसे सेट को आप कहेंगे फाइनाइट सेट। ओके बेटा, यानी मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल A is a set of all natural numbers till 20.
फाइनाइट सेट, आई कैन काउंट, क्योंकि इसमें 20 एलिमेंट्स है, आई कैन काउंट। सिर्फ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बोला तो फिर गड़बड़ हो गई, बिकॉज आई कैन काउंट दैट। गॉट इट? यस। सो फाइनाइट के बाद कौन आ गया? इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट के बाद कौन आ गया? इनफाइनाइट सेट। So what is infinite set? Infinite set is that set जिसमें infinite number of elements है, यानी वो elements को हम काउंट कर सकते क्या बेटा? नहीं काउंट कर सकते। जैसे अभी मैंने कहा था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लिया, 1 2 3 4, गाड़ी चलती ही जा रही है, कैन आई काउंट दैट? नो, आई कांट काउंट दैट। दैट्स व्हाई इट इज एन इनफाइनाइट सेट। क्लैरिटी यहां तक क्लियर है? लेट्स गिव मी अ ब्रीफ ओवरव्यू। सिंगलटन सेट, सिंगल एलिमेंट। नल या एम्प्टी सेट, एक भी एलिमेंट नहीं, खाली, जिसको आप ऐसे डिनोट करेंगे या फाइ से डिनोट करेंगे। ठीक है? फाइनाइट सेट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट, infinite number of elements. Okay? Now one more set. Equal set. अब मुझे बताइए, इक्वल सेट के बारे में बात कर रहे तो कोई को समान होने के लिए अलग अलग ही खेलेगा क्या सेट? नहीं। तो वहां पे इक्वल लाने के लिए अगर मुझे किसी से बराबरी करनी है तो मुझे कोई कॉम्पिटिटर लगेगा ना बराबरी करने के लिए। इसलिए आप देखिए मैंने सब पे सेट सेट लिखा, लेकिन इक्वल आते ही मैंने एस लगा दिया, यानी कि यहाँ पे मुझे कितने सेट लगेंगे? 2 सेट। तो 2 सेट, 3 सेट, 10 सेट, 50 सेट। आप कब कह सकते हैं कि वो इक्वल है? जब वो सेट्स में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। whatever elements is in set A, if that same element is in set B, then you can say that these two sets A and B are equal. आप समझ रहे? So what is the and this is important again. So what is the definition for equal set? Two sets A and B are said to be equal if elements of set A is in set B and the element of set B is in set A. Got it? Do you have clarity till now? यानी अगर A में 1 2 3 है और B में भी 3 2 1 है, ऑर्डर तो वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं रहता, या A में 1 2 3 है, B में 1 2 3 है, दोनों के एलिमेंट्स सेम है, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों सेट इक्वल है, और आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं A इक्वल्स टू B। आप कैसे लिख सकते हैं? A इक्वल्स टू B। समझ में आया बेटा? तो हम 5 तरीके के सेट के टाइप को डिस्कस किए। आई होप आपको पांचों तरीके के सेट समझ में आए। बेस्ड ऑन दीज डेफिनेशन नाउ वी विल डिस्कस प्रॉब्लम्स। ओके? यस। नाउ हमारे सामने क्वेश्चन है, डिसाइड वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो तीनों सेट है वो तीनों सेट में कौन से सेट इक्वल सेट है या नहीं, और अगर है या नहीं जो भी है उसको आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। अब क्वेश्चन है कि हमारे सामने 3 सेट है, 1 2 एंड 3। ये तीनों सेट में हमको देखना है कि ये इक्वल है भी या नहीं, और अगर इक्वल है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो भी देखते हैं। मुझे बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इक्वल सेट? आप कब बोलोगे कि सेट को इक्वल है? ये तीनों इक्वल कब बनेंगे? जब इन तीनों में एलिमेंट कैसे रहने चाहिए? समान रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। ऐसा भी हो सकता A B C में तीनों में सेम हो सकते, व्हाई नॉट? चेक करेंगे हम, नो डाउट। हो सकता है कि A और B में हो, C में नहीं हो, तो A इक्वल्स टू B हो सकता है। इट कैन बी B इक्वल्स टू C, इट कैन बी A इक्वल्स टू C, बट वी कांट से until and unless we will find it out. So देरी किस बात की? चलो शुरू करते हैं फाइंड करना।
सबसे पहला मैं लिख रही हूँ ए वाला सेट। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। आपकी हैबिट होना ही चाहिए जिस तरीके से हम सेट को पढ़ते हैं वैसे। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 3x minus 1 equals to 2. A is a set of all x such that 3x minus 1 equals to how much? 2. So then, अगर ये इस तरीके से है तो हम आगे क्या करने वाले हैं? ये कंडीशन है, मुझे पता करना है कि भाई ए में है कौन, तो मुझे यहां जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा हियर क्योंकि मुझे पता करना है कौन। यहाँ पे दिया है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू निकालूंगी मैं 2 माइनस 1 है लेफ्ट में, साइड चेंज तो साइन चेंज, माइनस 1 उधर गया तो क्या बनेगा प्लस 1। 3x इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3। So x equals to how much? 3 upon 3. So x equals to how much? 1. x equals to how much? 1. बेटा ये कैलकुलेशन समझी क्या? ये मेरा फेवरेट नंबर है, मैंने उठा के लाया क्या कहीं से? नहीं, मैंने ये लिया। जैसे ही मैंने ये लिया, ईयर करके मैंने लिख दिया, माइनस 1 उधर लेकर गया प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 डिवाइड बाई 3 1, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1। सो a में क्या रहेगा? ओके, सो a में क्या हुआ? सिर्फ एक एलिमेंट है विच इज 1। ओके बेटा, अब मैं नंबर 2 ले रही हूं b। b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is a natural number but x is neither prime nor composite. So b में क्या लगेगा? एक ऐसा नंबर, एक तो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, x कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर, और इस तरीके से कि x इज नाइदर प्राइम, वो प्राइम भी नहीं होना चाहिए और कंपोजिट भी नहीं होना चाहिए। आपको पता है प्राइम नंबर, हमने कल ही बोला कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है, यानी वो और किसी का मल्टीपल नहीं होता है। और प्राइम का ऑपोजिट कंपोजिट होता है, जो 2-3 टेबल्स में आ जाए, कंपोजिट नंबर्स। तो ऐसा कौन है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है? तो वो सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर है जो कि है हमारा एक लौता 1। तो बी में कौन गया? 1। चलिए सी में पहुंचते हैं। सी क्या है? सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to n and x is less than 2. x belongs to n मतलब x कहाँ पर है? x is belonging to set of all natural numbers. set of all natural numbers से belong कर रहा है, मतलब 1 से start होना चाहिए। 1 से start 2 से कम, तो कितना? only 1। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता 1 से और ये होना चाहिए 2 से कम। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ए में एक एलिमेंट है दैट इज 1, बी में भी 1 है, सी में भी 1 है। तो क्या हो गया बेटा? फ्रॉम 1 2 and 3 a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। मतलब ये तीनों सेट कैसे हैं? इक्वल सेट है। देयरफॉर सेट्स A, B and C are equal sets. तो A, B, C कैसे है बोलते? A, B, C are equal sets. I hope आपने भी लिख लिया है इसको, आपको लिखकर रखना है बेटा। तो this way you can say these sets are what? Equal sets. Got it?
स्टेप बाय स्टेप एक एक सेट लेंगे, एक एक सेट को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे उसमें कौन सा एलिमेंट है और उसके बाद जज करेंगे कि इक्वल है या नहीं। हमने ए सेट लिया, जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो किया तो हमें एलिमेंट मिला। बी सेट था, उसको समझ के लिखा, बी का सेट मिला। सी का सेट मिला, तीनों इक्वल थे, इसीलिए हमने इक्वल सेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई हुई, इसलिए हमने कहा सेट ए बी एंड सी आर इक्वल सेट। ओके, हाँ, यस। सो स्टूडेंट्स, नाउ जैसे कि हमने क्वेश्चन देखा, टू चेक द गिवन सेट्स आर इक्वल सेट और नॉट, दीज आर द टू क्वेश्चंस विच इज योर डेली टास्क विच यू आर सपोज टू डू। मैं आपको रिवाइज करा दूं कि हम क्या करने वाले हैं। डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। आपको डिसाइड करना है कि सेट ए और सेट बी इक्वल सेट है या नहीं। गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको रीजन देना है कि इक्वल है, क्यों इक्वल नहीं है। रीजन यानी कि अगर सेम एलिमेंट्स है तो इक्वल, सेम एलिमेंट्स नहीं है तो इक्वल नहीं। ए सेट है इवन प्राइम नंबर। ओके, यू नो वी हैव डिस्कस्ड दिस ट्वाइस, यू नो विच इज इवन प्राइम नंबर। एंड नेक्स्ट इज एक्स सच दैट 7x minus 1 equals to 13। आपको याद है हम क्या करते हैं? हम आपका आज फर्स्ट टाइम है इसमें वापस समझा देती हूँ, नहीं तो डेली टास्क आपको खुद को अपने हिसाब से करने की जरूरत है। हम ये वाला लेते और x की वैल्यू निकालते, बराबर, जैसे इसके पहले के एग्जाम्पल में सेम a के लिए काम किया था, बराबर। ये करके चेक करेंगे, देखेंगे a में कौन सा एलिमेंट है, b में कौन सा एलिमेंट है, एंड देन डिसाइड करेंगे कि सेट इक्वल है भी या नहीं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे। A, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर डेली टास्क, A इक्वल्स टू x, A is a set of all x such that x is prime number and x prime number तो होना ही चाहिए, और ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन बोलती है कि x शुड बी ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा, 20 से छोटा और साथ में प्राइम नंबर। सोच के लिखना चाहिए। 10 प्राइम नंबर यानी क्या? जो सिर्फ खुद का मल्टीपल होता है। 10 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 20 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा सेट है 11, 13, 17, 19, और आपको बोला है कि वेरीफाई करो कि a इक्वल्स टू b है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वेरीफाई बोला मतलब 100% आने वाला है, पर आपको प्रॉपरली लिखना तो पड़ेगा ना उसके लिए। तो दीज आर योर टू क्वेश्चन एज योर डेली टास्क विच यू आर सपोज टू डू। आई होप आपको इसकी क्लैरिटी आई है, मैंने समझा के दिया है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सी, आप क्या, आई नो दीज थिंग्स आर वेरी न्यू टू यू, तो आप क्या करेंगे, पहले आप एक बार गो थ्रू करिए प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप, पूरा समझ के लीजिए और फिर ट्राई करिए। आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ अब? सो यस, लेट्स सम अप द क्लास। सो लेट्स डिस्कस अगेन, मैं रिवाइज करा दूं। आज हमने टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया सबसे पहले सिंगलटन सेट, देन एम्प्टी और नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट। उसके बाद हमने इक्वल सेट का एक एग्जाम्पल किया और मैंने अभी आपके सामने 2 एग्जाम्पल होमवर्क के लिए दिया है एज योर डेली टास्क। ओके, सो नाउ ये हो गया आज का। कल हम ये टाइप्स ऑफ सेट को रिवाइज करेंगे, यानी आपने इसको पढ़कर रखना है, और उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे काय का, हम प्रॉब्लम्स करेंगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पे, एम्प्टी सेट और नल सेट के भी कुछ एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आया। कुछ क्वेरीज हुए तो यू कैन गेट बैक टू अस। थैंक यू।